दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब निफ्टी अब यहाँ से क्या मूवमेंट करेगा। अगर आप देखेंगे ना दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ था, पिछले दिनों मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था कि जो निफ्टी है वो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और उसने ठीक वैसे ही किया, 1 2 3 4 और 5। तो अभी मार्केट जो है, अगर हम देखेंगे, मैंने वो चार्ट जो प्रीवियस डे का जो प्रीवियस वीडियो में मैंने चार्ट लिया था उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। तो यहाँ देखेंगे कि निफ्टी जो है वो अपने रेजिस्टेंस जोन में चला गया। अब देखिए यहाँ पे दो संभावनाएं बनती है। एक संभावना ये कि आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे मुझे ठीक अभी भी वही हुआ कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर मुझे एक कैंडल दिखाई दे यहाँ पर, और ग्रीन कैंडल ओरिजिनल, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। मतलब एक तो ये चांस है। दूसरा चांस ये है कि यहाँ से मार्केट ड्रॉप करे, लेकिन ड्रॉप कहाँ तक करे। देखिए दोस्तों, उसने मार्केट में एक अच्छी चाल ये चली है कि अब जो मार्केट है वो हो सकता है कि मंडे तक, या हम देख सकते हैं, या आने वाले 3-4 दिनों में देख सकते हैं कि मार्केट एक यहाँ पे कुछ जाए और यहाँ से वो गिर जाए। तो गिरेगी कहाँ तक? अपने मूविंग एवरेज, क्योंकि मूविंग एवरेज को मेंटेन नहीं करा, मूविंग एवरेज के भी मार्केट ऊपर चली गई है। तो अपने मूविंग एवरेज के जो परसेंटेज है उसके ऊपर ये थोड़ा सा चल रहा है। तो जैसे ही उस परसेंटेज के ऊपर उसको लगेगा कि उसने गियर दबा दिया है और 5th गियर में आ गया है, और उसको ये लगेगा कि काफ़ी लोग जो है वो कॉल्स को ख़रीद चुके हैं, तो मार्केट एक बार अपना करेक्शन यहाँ से करेगा ज़रूर। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं 5 सितंबर की 5 सितंबर की अगर मैं पुट ख़रीदूँगा तो 24,000 की पुट ख़रीदूँगा, या तो क्योंकि जो मार्केट के जो संभावना है ना वो 24,500 के आसपास की संभावना है ज़्यादातर। तो मार्केट अब यहाँ से एक बार पलटेगी और फिर दोबारा ऊपर जाएगी। तो एक बार और ट्रिगर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कोई भी यहाँ से जो ऑप्शन बायर है उनको आने वाले कुछ दिनों तक अपनी पोजीशन यहाँ पे नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक इशू मिलेगा। मार्केट जो है एक बार ट्रिगर ज़रूर करेगी, तो ऑप्शन सेलर को यहाँ से अपनी पोजीशन बनानी है। सॉरी, ऑप्शन बायर को अपनी ऑप्शन सेलर तो अपनी पोजीशन बना ही रहेंगे, वो इसने बनाने जा ही रहे होंगे, वो अपनी पोजीशन को यहाँ से करेंगे। और जो ऑप्शन बायर होंगे वो अपनी पोजीशन को 24,400 के आसपास से अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम 24,400 को देखेंगे ना, यहाँ पे अभी 57 का है, और यहाँ पे भी पुट राइटिंग अगर हो ही रही है, तो अगर ये मेरे को 15-20 रुपये की अगर मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं कोशिश करूँगा 5 सितंबर की पुट को ख़रीदने के लिए। फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रही है, तो 24,000 की बजाय मैं यहाँ पर 24,400 की पुट ख़रीदने की ज़्यादा वकालत करता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ तक जो है मार्केट एक बार डिग ज़रूर करेगा, यहाँ पे एक बार अपने मूविंग एवरेज के नीचे ज़रूर जाएगा। तो इस समय हम 24,400, यानी कि अगर ये मुझे 15-20 रुपये की अगर मुझे दिखाई देगी, अभी तो 57 रुपये की है, तो मार्केट में एक अच्छा मूव मिलेगा यहाँ पर, और जो पुट का जो प्रीमियम है बहुत तेज़ी से यहाँ पर ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर हमें आने वाले दिनों में ये दिखाई दे सकता है 14-15 रुपये का। और अगर मुझे इसी हफ्ते दिखाई दे रहा है 20 रुपये के आसपास का, तो मैं इसको ख़रीदने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मार्केट एक यहाँ से करेक्ट ज़रूर करेगी। तो आने वाले दिनों में एज ए ऑप्शन बायर आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है, ना तो कॉल की ना पुट की। आपको बस वेट करना है कि आपको एक मूवमेंट दिखाई देगा कुछ दिनों में आपको वो, क्योंकि यहाँ पर अभी वॉल्यूम यहाँ पे मिसिंग है, अभी तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि अभी समय
जो टाइम हो रहा है उसमें हो रहा ये 5:40 के आसपास हो रहा है, अभी शाम हो चुकी है। तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो इस पोजीशन पे एक बार जाएगी, स्ट्राइक करेगी, लेकिन कहाँ से, वो यहाँ से करेगी। तो मार्केट ऊपर वीक है। अगर यहाँ पे मुझे, अगर कल का जो डे है ना वो इस बात को बताएगा, तो कल आपको कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है, चाहे एज ए ऑप्शन बायर हो या एज ए ऑप्शन सेलर हो। कल का दिन आपको ये देखना है कि वो किस तरह की कैंडल को दे रहा है। यहाँ पे अगर उसने कल एक ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे मुझे दिखाई दे दी, यहाँ पे दिखाई दी, तो हम इसका मतलब ये समझेंगे कि मार्केट कल ऊपर जाएगी। अदरवाइज मार्केट यहाँ तक तो अभी यही लग रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज नीचे चल रहा है, मूविंग एवरेज ऊपर नहीं गया है, और मार्केट अपने मूविंग एवरेज को डिफेंड ज़रूर करता है। तो फ़िलहाल तो अभी हाल फिलहाल में ही मूवमेंट इसने लिया है, तो चांस तो, क्योंकि होता ही है कि जो निफ्टी का जो प्रीवियस वो देखेंगे ना हम हिस्ट्री, तो इसमें ये होता है कि एक बार अगर मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो बार बार वो बना ही रहता है, डिग नहीं करता है। तो अगर वो डिग नहीं करता है तो डैट मीन हमें ये लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही जाएगी। लेकिन जो कल आने वाली जो कैंडल है, जो कल का दिन है, वो काफ़ी क्रूशियल है। तो यहाँ से पता चलेगा कि वो क्या करेगा। यहाँ पे वो हमें वो कल फ्राइडे को नज़र आएगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ देखना है कि फ्राइडे को वो उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे ही हम अपने एक्शन को डिसाइड करेंगे। क्योंकि लास्ट हम देखेंगे तो ये कुछ हमें दिखाई दे रहा था, ये इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था उस दिन कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा था। उसके बाद से मार्केट जो थी हमेशा ऊपर ही बनी हुई थी, और कभी इसने डिग नहीं किया था। यहाँ पे जो डिग किया था 23 तारीख को डिग किया था एक बार, और उसके बाद इसने किया था 5 अगस्त को किया था, एकदम से मूविंग एवरेज के नीचे गिर गया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग वरी इसलिए ही हो गए क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था। तो फ़िलहाल अपने ये एक, क्योंकि यहाँ पे बेयर लगा हुआ है, तो हम जैसे बातें कर रहे थे कि ऊपर नहीं जाता, लेकिन ऊपर जाने के लिए मुझे इसके ऊपर अगर मुझे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल दिखाई दी, चाहे कैसी भी हो, चाहे वो फेक सी क्यों ना हो, कैसी भी हो, अगर वो दिखाई दे रही है तो इसका मतलब मार्केट इसके ऊपर मुझे अगर एक दिखाई दे दी इस जोन में ग्रीन कैंडल, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और मूविंग एवरेज भी ऊपर चला जाएगा। तो फ़िलहाल कल हम कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो बात प्रीवियसली चल रही थी कि आपको यहाँ ख़रीदना चाहिए मूविंग एवरेज के हमेशा नीचे, और यहाँ पे जो पोजीशन थी वो ऊपर चली गई है, जैसा हमने पहले सी पिछली वीडियो में बनाया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मार्केट ने ठीक वैसे ही रिएक्ट किया है। अब ये देखते हैं कि मार्केट अपने कंटिन्यूटी को कितने दिन तक होल्ड करता है। तो ऐसी आशा है कि 5 सितंबर से पहले मार्केट एक बार डिग ज़रूर करेगा, ऐसा लग रहा है। अगर वो डिग करता है तो इस केस में हमको 24,400 की ही एक पोजीशन है। अगर ये 15-20 रुपये का मुझे दिखाई दे रहा है तो शायद मैं परचेज़ करूं, और एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसके बाद ये होगा कि 5 सितंबर के बाद से कम 10 दिन तक मार्केट ऊपर बनी रहेगी। तो मार्केट ऊपर बनी रहने के लिए एक बार डिग ज़रूर करेगी, ऐसा अनुमानित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आगे देखते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। थैंक यू सो मच।